दोस्तों नमस्कार। देखिए कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें, क्या सेटअप हमें बता रहा है निफ्टी में, वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। अलोंग विद कहाँ पे हमें गामा ब्लास्ट देखने को मिल सकते हैं कॉल साइड या पुट साइड पे, और कौन सी ऐसी दो तीन चीजें हैं। देखिए मार्केट रिस्क फ्री तो कभी भी नहीं होता, तो कौन सी ऐसी दो तीन चीजें जिनका हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये आप देख रहे हैं ग्रीन में आपको कॉल साइड का प्रीमियम दिखेगा, रेड में आपको पुट साइड का दिखेगा। कई बार दिखा चुका हूं, अगर पुट साइड का प्रीमियम गिर रहा है दैट मींस पुट राइटिंग हो रही है, यानी कि तेजी की पोजीशन बन रही है। अगर कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ रहा है यानी कि जिन्होंने कॉल शॉर्ट खरीदी, शॉर्ट बिल्डअप बनाया था, वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ऊपर जा रहा है। देखिए स्टार्टिंग से आप देखेंगे आपको कॉल राइटर्स निकलते हुए दिखेंगे, पुट राइटिंग होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे लगभग 1 बजे के आसपास जब टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट भी करा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बना था शूटिंग स्टार, उसके बाद से लेके पूरा दिन आप देख लीजिए कोई कॉल राइटर्स नहीं निकले, बल्कि एक रेंज में रहे। पुट राइटर्स भी यहाँ पे देखिए थोड़ा रेंज में रहे, उसके बाद उन्होंने थोड़ी पुट राइटिंग करी, तेजी बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वो भी अपना रेंज में रहे और मार्केट ने कुछ नहीं करा। वही जो हाई था 24,150, सॉरी 24,250 से 260, वहां पे बनाया डबल टॉप, जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। फटाफट दोस्तों रिविजिट करते हैं आज टेलीग्राम पे हमारे जो ट्रेड थे। देखिए सबसे पहले 24,150 की हमने कॉल ली, वो हमने ली थी आपकी 80 रुपए पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:43 पे, और उसका स्टॉप लॉस हमने लगाया था स्पॉट में अराउंड 24,075। तो इस ट्रेड में हुआ क्या, देखिए ये चार्ट है 24,150 की कॉल का, और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 10:43 पे इस कैंडल के आसपास 80 रुपए में हमने ये खरीदी। इसका हाई आप देखेंगे ऑलमोस्ट 170 गया था, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ही यहाँ पे बुक कर पाया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ऊपर विक बना के ये वापस नीचे आ गया। टेलीग्राम पे मैंने अपडेट करा था 120 पे, मैंने इसे कवर कर लिया था क्योंकि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन में पहुंच रहा था, और वहां से इसका गिरना लगभग तय था। हाई पीसीआर चल रहा था, वो सब मैंने डिस्कस करा था टेलीग्राम पे। 170 का इसने हाई लगाया, देखिए किसी कोई निकला हो 170, 160, 150 कहीं पे भी, तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। मैंने 80 में खरीदी, 120 में बेची, 40 रुपए का प्रीमियम कमाया, डेट मीन्स 50% रिटर्न ऑन माई कैपिटल डिप्लॉयड। और अगर कोई ज्यादा पे निकला होगा तो वो 100% तक, मतलब अगर 1 लाख लगाया तो उसके 2 लाख इसी ट्रेड में हो गए होंगे। दूसरा ब्यूटीफुल ट्रेड था, इस मैसेज पे ध्यान देना, लगभग 12:30 बजे के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक की 380 की कॉल मैंने ली, 8 रुपए 20 पैसे पे। स्टॉप लॉस उसका था 5 रुपए 20 पैसे। अब इसको देखते हैं इसने क्या गुल खिलाए हैं। दोस्तों एक कोटक महिंद्रा बैंक की कॉल है 380 की, आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे लगभग हमने इसे ली 8 रुपए 20 पैसे पे। हाई इसका लगभग 11 रुपए 20 पैसे 50 पैसे ऐसे गया है क्लोजिंग पे। मैंने इसको लगभग आपका 10 रुपए 75 पैसे पे कवर करा था, जो टेलीग्राम पे शेयर करा था, यानी कि मोटा मोटा 2.5 रुपए। इसका लॉट साइज आपको बता देता हूँ 3,000 का है। अगर एक लॉट मैंने लिया है इसका, तो मोटा मोटा 7,500 रुपए एक लॉट पे इस ट्रेड में हमें कमाने को मिले। अगला ट्रेड लिया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24,200 की पुट 95 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 70। इसने देखिए हाई मारा 115 का, उसके बाद ये रिट्रेस हुई। मैं इसमें लगभग 104 के आसपास निकल गया था जब ये गिरनी शुरू हुई। होपफुली इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कमाने को जरूर मिला होगा। लास्ट मैंने ली 24,250 की कॉल, ये ली 75 रुपए में, स्टॉप लॉस था इसका 55। देखिए क्लोजिंग पे जाते जाते ऑलमोस्ट 55 लग ही गया था, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे लिखा था जो स्ट्रक्चर निफ्टी का बन रहा है, जो सारे के सारे पैरामीटर्स बता रहे हैं, निफ्टी को कल एक अच्छी मूव देनी चाहिए, और वेस्ट एशिया क्राइसिस वहां पे अगर कुछ हंगामा नहीं बरपा तो हमें एक गैप अप भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो किसी ने कैरी करा है तो भी मेरे ख्याल से घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। मैंने इसको लगभग 52 पे काट दिया था, मेरे लिए इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये एक सिंगल ट्रेड था जिसमें मैंने स्टॉप लॉस ली, बाकी तीनों के तीनों ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में निकले। तो आज का दिन काफी फ्रूटफुल रहा, और कोशिश करेंगे पूरा एनालिसिस करके प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के कि कल निफ्टी एक्सपायरी पे कुछ धमाका करें। यहाँ आ जाते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन, कल की एक्सपायरी, ये कॉल्स है, ये पुट्स हैं, ये स्ट्राइक प्राइसेस है,
सबसे पहले नीचे आ जाइए, पुट माइनस कॉल ओआई चेंज लगभग 3 करोड़ का, 3 करोड़ ज्यादा पुट राइट्स हुई हैं देन कॉल्स। कॉल साइड में इन द मनी में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको, और आउट ऑफ द मनी में देखेंगे तो यहाँ आपको अच्छा शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देगा। पुट साइड में इन द मनी में थोड़ी आपको पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगी विच इज अ गुड साइन। बाकी एट द मनी, थोड़ा इन द मनी और सारा आउट ऑफ द मनी में आपको पुट में शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा और अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा। वो क्यों? क्योंकि देखिए 1.25 करोड़ यहाँ, 1 करोड़ 4 लाख यहाँ, 1 करोड़ 36 लाख यहाँ, लगभग 2 करोड़ यहाँ, ये पुट राइट्स हुई है इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी में सॉरी। और आउट ऑफ द मनी कॉल्स में देखेंगे यहाँ पे भी हुई है, लेकिन जो बड़ी फिगर है वो 24,500 पे ही आ रही है, वरना कहीं पे भी आप देखेंगे 1 करोड़ तक पार नहीं हुआ, सिवाय 24,300 के जो 95 पे है और 24,200 जो 91 के आसपास है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो रेंज निफ्टी की देखेंगे आप 24,000 से 24,500 निकल के आ रही है, और निफ्टी का बायस बुलिशनेस की तरफ ज्यादा है। देखिए सब चीज आपको अभी अच्छी लगेंगी, अच्छी दिखेंगी, अच्छा बढ़िया बढ़िया लगेगा आपको, मार्केट कल ऊपर जाएगी, जा सकती है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है, और वो रिस्क क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने लाइव ट्रेड्स शेयर करता हूँ, और जो भी मेरे को लगता है मार्केट में शेयर करना इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट में, वो वहाँ मैं बताता रहता हूँ। वहाँ पे जाके आप जरूर उसे ज्वाइन करें। चलिए अब निफ्टी का सेटअप समझते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी ने आज किया क्या, ये आज की कैंडल आप देख रहे हैं। सबसे पहले दो चीज पे आप ध्यान देना कि निफ्टी ने आज सारी की सारी तेजी ऑन स्क्रीन करी है, गैप डाउन हुआ और उसके बाद नीचे से अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली शॉर्ट्स में, प्लस उसके साथ बाइंग भी थोड़ी जनरेट हुई है। दूसरी चीज, अभी भी निफ्टी की ये जो कैंडल है, ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, वो इस वेडनेसडे की रेड कैंडल की इनसाइड बार है, यानी कि ना इसका हाई निकला है ना इसका लो टूटा है। इसके साथ निफ्टी ने क्या करा है, देखिए निफ्टी ने गैप डाउन दिया, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली 20 डीएमए। यहाँ पे निफ्टी घूमी और निफ्टी ने ऑन स्क्रीन 20 डीएमए को बचाया, पूरा का पूरा गैप फिल करा। 10 डीएमए ये येलो लाइन है, इसे पार करा, ब्लू लाइन 100 डीएमए है, इसे पार करा, और बिल्कुल हाई पे जाके प्रीवियस डे जहां क्लोज हुई थी बिल्कुल वहीं पे मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन आप अगर निफ्टी का पूछेंगे वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। शुरू में सब नेगेटिव था, ब्रेड भी नेगेटिव थी, लेकिन जाते जाते सारी चीजें बहुत इंप्रूव हुई लोअर लेवल से। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये येलो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर जा रही है, एक यहाँ पे येलो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ऊपर जाती हुई, ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाया है मैंने, और आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको प्राइस एक्शन इसी के बीच में चलता हुआ दिखेगा। ये रिसेंट स्विंग लो है जहां से मैंने इसका लो पकड़ा है, और ये अपर डॉट्स मैंने ज्वाइन करे हैं जो डेली टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं। प्राइस एक्शन इसको यहाँ पे रिजेक्ट करता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है, फिर ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और यहाँ आया लगभग उसके पास ही, और यहाँ से फिर रिवर्सन मारा। तो इस चैनल को मेरी आपको सलाह है, आप ये ड्रॉ करके रखें, और जब तक प्राइस एक्शन इसके बीच में चल रहा है मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब दोस्तों आएंगे स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले विद नोटिफिकेशन बेल, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो भी इसे ऑन करे ताकि टाइमली आपको अपडेट्स वीडियो के मिलते रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल है फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल सीरियस ट्रेडर्स। अब आते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी और लेवल्स। स्ट्रेटेजी देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, हमें पता होना चाहिए टसल जोन। सबसे तगड़ा टसल जोन निफ्टी का आपका निकल के आएगा 24,040, 24,040 से लेके 24,140। ये क्यों टसल जोन है? ये टसल जोन इसलिए है क्योंकि यहीं पे आपका, आप देख रहे हैं येलो 10 डीएमए, ब्लू लाइन 100 डीएमए, और ये लाइट ब्लू लाइन 20 डीएमए, ये सारी डीएमए यहाँ से आ रही हैं, और ये वो जोन है जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखा है। इसका ऊपर का लेवल है 24,140, नीचे का लेवल है 24,040। तो ये जो 100 पॉइंट्स हैं,
इनको बिल्कुल अवॉइड करिएगा, यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा। लेवल्स की बात करूं तो देखिए 24,240 इसके ऊपर या तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छी कैंडल बंद हो या थोड़ा वेट कर लेना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल को क्लोज होने दें। 24,240 के ऊपर क्लोज होगी तो वहां पे आपको एक्टिव हो जाना है बिल्कुल, जहां पे मार्केट स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देगी और 24,260 प्रीवियस डे हाई ये निकलेगा तो मार्केट में रियल स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। तो अब किन लेवल्स का ध्यान रखना है, देखिए 24,240 260 ऊपर की तरफ निकलेंगे, जो टारगेट निकल के आ रहे हैं लेवल्स वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। 24,320 ये पहला टारगेट है, देन 370, 425, 475 एंड 525। मार्केट 525 तक जा सकती है अगर कुछ ग्लोबली हमें बुरी खबर सुनने को देखने को ना मिले, ब्रेंट क्रूड, डॉलर रुपया ये चीजें इंपैक्ट ना डालें, ये चीजें थोड़ी कांस्टेंट रहे एक्सपायरी के दिन। तो पुट साइड पे देखिए पहला सपोर्ट हमें पता होने बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, अभी मैंने जो आपको बताया था रिस्क क्या है उसके साथ इसके रिलेट करके मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहला है 24,170 के पास, दूसरा आपका सपोर्ट आएगा 24,090 टू 24,125 एंड द थर्ड सपोर्ट, बिगेस्ट सपोर्ट इज 24,000 टू 24,030। अब लेवल्स की बात हुई है तो गामा ब्लास्ट की भी बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ देखिए 370 अगर निकला तो बहुत हाई चांसेस है कि हम 525 को हिट करेंगे और यहां से यहां तक का मूव काफी अच्छी स्पीड से भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कॉल राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग होगी और उनकी कवरिंग होगी तो कॉल्स का प्रीमियम ऊपर रॉकेट की तरह भागेगा। सिमिलरली पुट साइड जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, 24,000 24,030 ये वाला लेवल टूटा अगर तो फिर सारे के सारे पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे 24,000 से लेके 24,200 तक, जिसकी वजह से पुट्स में कवरिंग देखने को मिलेगी और पुट्स में कवरिंग होगी तो पुट्स का प्रीमियम ऊपर बनेगा रॉकेट। लेकिन पुट साइड मुझे थोड़े चांसेस कम लगते हैं, लेकिन लेवल्स हमें पता होने चाहिए बिकॉज वी डोंट नो ओवरनाइट क्या सिचुएशन हो सकती है। अब मार्केट में रिस्क क्या है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। निफ्टी है, वीकली एक्सपायरी है, आईवीएसक्यू की बात कर रहे हैं 27.43 गाइस, इसका मतलब है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑफ पुट ऑप्शंस वो बहुत ज्यादा है, यानी कि स्मार्ट मनी पुट्स को बाय कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हेजिंग कर रहा है वो अपनी तेजी की पोजीशन, ध्यान से समझिएगा, अपनी तेजी की पोजीशन को हेज करने के लिए वो पुट्स बाय कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे तो ये जो हेजिंग के लिए पुट्स खरीदी थी इनको वो लेके बैठेगा, बल्कि और ऐड करेगा और इनमें फिर प्रॉफिट कमाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल्स बचे रहने चाहिए। क्या जो अभी सपोर्ट मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट 24,000 से लेके 24,030 ये बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो वहीं पे आपका पुट साइड गामा ब्लास्ट आने के चांसेस बनेंगे और वहीं पे स्मार्ट मनीज अपनी तेजी की पोजीशन कवर करेंगे, पुट्स में ऐड करेंगे, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे और फिर बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। सो दिस इज अ कंसर्न, इसका आप ध्यान रखें। दूसरा चार्ट दोस्तों आईबीपी, आईबीआर, आईबी और हमारा निफ्टी। देखिए ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं वो निफ्टी का प्राइस एक्शन है और बाकी रेड, ग्रीन, ब्लू ये आपकी आईबीपी, आईबीआर वगैरह है। आप देखिए ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जब ये आईवीज गिरती हैं, जब भी आईवीपी, आईवीआर गिरेगा, ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं निफ्टी की ये ऊपर जाएगी। जब भी ये ऊपर बढ़ेंगे तो निफ्टी नीचे आएगा। अब आज क्या हुआ, आज ये सब बढ़े हैं, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, जबकि निफ्टी ने नीचे से बहुत अच्छा रिबाउंड मारा है। लेकिन निफ्टी आप देखेंगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फ्लैट दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। कल आईवीज का इनका गिरना बहुत जरूरी है अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो। अब आइए तीसरी चीज, पुट कॉल रेशियो, यहां आप देख सकते हैं 1.43, ये दोस्तों ओवरबॉट जोन में है
और ये दिखाता है कि निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने में दिक्कत करेगा। एक डिप ड्यू है निफ्टी में जो आएगी, जो पुट कॉल रेशो को थोड़ा कूल ऑफ करेगी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक डिप आके मार्केट को ऊपर फिर खींच के लेके जाएंगे और जिन्होंने भी शॉर्ट करा होगा उनको ट्रैप कर देंगे। एंड इन द लास्ट जो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है वो है कल से आपका शुरू हो रहा है न्यू मून डे। इसका कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, तो इसको जरूर बैक ऑफ माइंड अपने रखें। एंड इन द एंड जो भी बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।